जय हिंद। इससे पिछले की वीडियो में हमने बताया था भौतिक विभाजन के बारे में, जो हमने बताया था कि कितना पर्वत है, किस साइड पर्वत है हमारे भारत में, किस साइड पठार है और किस साइड मरुस्थल और किस साइड हमारा तटीय मैदान है और किस साइड हमारा मैदान है। तो इन सब के बारे में बता चुके थे, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में। किसके बारे में? पर्वतीय क्षेत्र। हमने बताया था ये पर्वत क्षेत्र हो गया। इससे पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर आप वीडियो देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। तो ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। और इधर वाला क्या था? पूरा प्रायद्वीपीय भारत था, पठारीय क्षेत्र। इसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। इस वाले एरिया को क्या कहते हैं? दक्कन का पठार भी कहते हैं। और ये क्या है? तटीय मैदान। ये तटीय क्षेत्र है। क्या है? तटीय क्षेत्र है। और ये क्या है? हमारा मैदान। क्या है? मैदान है, पूरा समतल मैदान है। और इधर हमने बताया था, क्या बताया था? मरुस्थल बताया था। क्या बताया था? मरुस्थल। भारत में कुल ध्यान दीजिएगा, मैदान, हमारा भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000, ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर। यही है ना, 263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का हमारा क्षेत्रफल है। ये टोटल 100% है। कितना है? 100% है कि नहीं है? जब कोई सामान पूरा पूरा रहता है तो क्या होता है? 100%। क्या होता है? 100%। जैसे हमारा हाथ है तो ये क्या है? पूरा 100% है। यहाँ से अंगुली तोड़ दें तो 10% निकल गया, यहाँ से हई तोड़ दें तो 20% निकल गया, और हाइजुके से उड़ा दे तो का 50% निकल गया, मुझारा टूट गया। ओ माय गॉड। तो ठीक है, तो ये पूरा क्या है? 100% है। जिसमें से आप बात करेंगे, देखेंगे तो हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में मैदानी क्षेत्र। कैसा, कौन सा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र भारत में कुल आप बात किया जाए तो 43% है। कितना परसेंट है? 43%। यानी 100% में 43% कैसा है? मैदानी भाग है, ठीक है, मैदानी भाग है। पठारी भाग की बात करें, पठार की बात करें तो पठारीय क्षेत्र की बात करें तो हमारा 27% है। कितना परसेंट? 27% पठारीय क्षेत्र है। मरुस्थल की बात करें, मरुस्थल की बात करें तो 10% हमारा मरुस्थल है। 10% हमारा मरुस्थल है। पर्वत की बात करें, पर्वत क्षेत्र की बात करें तो 10% हमारा पर्वत क्षेत्र है। और पहाड़ की बात करें तो पहाड़ भी कितना है? 10%। और इसी पहाड़ पे हमारा क्या जाता है? ये तटीय क्षेत्र भी आ जाता है। कोई दिक्कत? तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिएगा। तो एक अनुमान लगाया गया, मैदानी क्षेत्र 43%, पठार कितना है? 27%, मरुस्थल कितना है? 10%, पर्वत कितना है? 10%, पहाड़ कितना है? 10%। तो पर्वत और पहाड़ दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? इन पर्वत के बारे में, पर्वत या पहाड़ के बारे में। तो सबसे ज़्यादा देखिए, आपको मैं बता दूं तो ये भारत का इस साइड का दक्षिण का भाग का बात करें तो सबसे पुराना है। और हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा पर्वत देखने को आपको मिलते हैं। ये क्या है? पूरा हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत। देखिए, हिमालय पर्वत को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। उससे पहले हिमालय पर्वत से जब आगे जाते हैं, यहाँ से जब हम आगे जाएंगे, यहाँ देखिए ये क्या है? ये पूरा हिमालय पर्वत है। इसके ऊपर जाएंगे तो उसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। ये पूरा ट्रांस हिमालय। ये ऊपर क्या है? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, ठीक है। तो हिमालय को हम देखें, ऑफिशियली तरीके से देखें तो हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा ट्रांस हिमालय आता है। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय आएगा। एक हमारा ट्रांस हिमालय हो गया और एक हमारा बृहद हिमालय हो गया। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, बृहद मतलब बड़ा भी होता है, बृहद हिमालय, ठीक है। यानी कि बृहद हिमालय नाम बड़ा है तो यानी कि सबसे ज़्यादा बड़े बड़े पर्वत किस में देखने को मिलेंगे? बृहद पर्वत में, बृहद हिमालय में देखने को मिलेंगे। तीसरा हमारा आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय भी कहते हैं या इसको क्या कहते हैं? मध्य हिमालय भी कहते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप ध्यान देंगे तो इसे मध्य हिमालय भी कहेंगे या लघु हिमालय भी कहेंगे। चौथा आएगा हमारा शिवालिक पर्वत। कौन सा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक हिमालय उत्तराखंड उनका एरिया आ जाता है शिवालिक हिमालय में। ये देखिए, सबसे बाद का एकदम पाद पर्वत यानी कि एकदम लास्ट का पर्वत की बात करें तो शिवालिक है। सबसे ट्रांस हिमालय, देखिए अगर हम देखिए पर्वत कैसे है तो ऐसे है, कैसे है? ऐसे है। कैसे है? ऐसे। यानी कि इधर से हम जम्मू कश्मीर होते, क्या कहते हैं, पंजाब होते हुए हरियाणा पंजाब होते हुए ऐसे चढ़ेंगे ऊपर की तरफ, और इधर ऐसे तिब्बत की तरफ हम उतरेंगे। किस साइड उतरेंगे? इधर तिब्बत है पूरा। ये क्या है? तिब्बत है। क्या है? तिब्बत है, जिस पे चीन का कब्जा है। तिब्बत पे किसका कब्जा है? चीन का कब्जा है। और इधर ये पूरा चीन है।
तो ये तिब्बत की तरफ उतरेंगे। तो ट्रांस हिमालय ज़्यादा करके उसका विस्तार किस साइड है, तो तिब्बत में है। किस साइड है, तिब्बत में है। इसे तिब्बत का पठार भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को तिब्बत का पठार का नाम से भी जानते हैं। अब बात करेंगे हम ट्रांस हिमालय की। किसकी बात करेंगे, पहले ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। और ट्रांस हिमालय जो जैसे हमारा खत्म हो जाएगा तो हम बृहद हिमालय की बात करेंगे, उसके बाद लघु हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो हमारा हिमालय का क्या होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। पर्वत या पहाड़ का चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ इधर भी छोटे मोटे पहाड़ पाए जाते हैं, इधर भी थोड़े छोटे मोटे पहाड़ पाए जाते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए हम सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। तो इसको मिटा सकते हैं कि नहीं मिटा सकते, तो मिटाते हैं इसको। हाँ ये रहा, चलो आओ मिटाते हैं। ये आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय। लघु या मध्य ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। और इसको हिमालय पार, इसे पार हिमालय भी कहते हैं। हिमालय पार यानी कि हिमालय का क्या है, पार है। यानी ये सब तीनों हिमालय में आते हैं। किस में आते हैं, हिमालय के भाग हैं, जबकि यह हिमालय का भाग नहीं है। ये हिमालय से क्या है, उस पार है, समझ में आ रहा है, हिमालय के उस पार है। तो ये ट्रांस हिमालय जो है हिमालय से बहुत पहले बन गया था। ये जो है हिमालय से पुराना है। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा हिमालय से थोड़ा पुराना हिमालय कौन सा है, ट्रांस हिमालय। कौन सा है, ट्रांस हिमालय। और हिमालय में कितने हो गए, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब ट्रांस हिमालय की हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मिटा के ट्रांस हिमालय के बारे में बताते हैं। आइए, आपने देखा मैदान कितना था, 43%। पठार कितना था, 27%। पर्वत कितना है, 10%। पहाड़ कितना है, 10%। मरुस्थल कितना है, 10% है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय की। किस हिमालय की, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है ज़्यादा करके इसका हम देखेंगे विस्तार तिब्बत में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, तिब्बत में। ट्रांस हिमालय का सबसे ज़्यादा विस्तार किधर देखने को मिलेगा, तिब्बत में देखने को मिलेगा। ट्रांस हिमालय में कई पर्वत हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसमें 4 पर्वत श्रेणी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो 4 या 5 पर्वत श्रेणी कह सकते हैं। तो कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे पर्वत श्रेणी के नाम लिखते हैं। यहाँ पे पर्वत श्रेणी कौन सा है, काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी। उसके बाद हमारा आ जाता है लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। उसके बाद हमारा आ जाता है पीर पंजाल। उसके बाद हमारा आ जाता है जास्कर। ये इतने पर्वत श्रेणी हैं। कितनी, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर। यहाँ पे हमारा आ जाता है काराकोरम। ये काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये पीर पंजाल हो गया, और ये क्या हो गया, जास्कर हो गया। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर। 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 इसको आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो लद्दाख, ठीक है, सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, पीर पंजाल, फिर जास्कर, ठीक है। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल भी बोल सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे काराकोरम, फिर आ जाएगा हमारा कौन सा, लद्दाख, ठीक है, जास्कर या पीर पंजाल, जास्कर, पीर पंजाल, जास्कर, पीर पंजाल, जास्कर, पीर पंजाल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें ऑफिशियली तो इसी पर्वत का जो हम ट्रांस हिमालय की बात कर रहे थे, किस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की। ये ट्रांस हिमालय इधर भी फैला हुआ है, जिसमें इसी ट्रांस हिमालय में हमारा कैलाश पर्वत भी आता है। क्या आता है, कैलाश पर्वत। ट्रांस हिमालय का ही भाग क्या है, कैलाश पर्वत है, जिसमें भोले बाबा रहते थे कैलाश पर्वत पे। तो वो कैलाश पर्वत किस हिमालय का भाग है, तो ट्रांस हिमालय का ही भाग था। तो इसको हम कैलाश पर्वत भी लिख सकते हैं, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत भी किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का ही भाग है। और ये कहाँ है, तिब्बत में है, तिब्बत या चीन में कह सकते हैं, चीन में। कैलाश पर्वत कहाँ है, चीन में है। जो कैलाश पर्वत कहाँ है, चीन में है। कैलाश पर्वत किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का काराकोरम, ट्रांस हिमालय का लद्दाख, ट्रांस हिमालय का पीर पंजाल, ट्रांस हिमालय का जास्कर, ट्रांस हिमालय का। ये पीर पंजाल, जास्कर ऊपर कर सकते हैं आप, इसके बाद पीर पंजाल आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जास्कर कर दीजिए, जास्कर, और यहाँ पीर पंजाल। तो आप देखेंगे कितनी पर्वत श्रेणियां हैं, तो आप देखेंगे तो कहेंगे 5 पर्वत श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और कैलाश पर्वत। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और कैलाश पर्वत। आप एक बार मेरे साथ बोलेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और कैलाश पर्वत। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत कहाँ है, चीन में है। और किस हिमालय का भाग है, तो ट्रांस हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का अन्य नाम क्या है, परा हिमालय, पार हिमालय। क्या बोलेंगे, परा या पार हिमालय। पार भी बोल सकते हैं, परा भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ट्रांस हिमालय के कितने भाग? 5, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कैलाश पर्वत। अब देखिए ये जो काराकोरम पर्वत है, इस काराकोरम पर्वत इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत है जिस पे बर्फ जम गया है। क्या जम गया? बर्फ जम गया, जिसको हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमनद। इसके 4 इंपॉर्टेंट हिमनद हैं। कितने हिमनद हैं? 4। कितने हिमनद हैं? 4। पहला सियाचिन, सियाचिन कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर भी बोल सकते हैं, हिमनद भी बोल सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में ग्लेशियर बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिमनद बोलते हैं। सियाचिन हो गया, बियाफो हो गया, बियाफो, बियाफो हो गया, ठीक है। फिर बालतोड़ो हो गया, बालटोरा हो गया, बालटोरा, ठीक है। फिर उसके बाद आया हिस्पर, हिस्पर कौन सा हो गया? हिस्पर हो गया। तो आप देखेंगे कितने हिमनद हैं? 4 हिमनद हैं। कितने हिमनद हैं? 4। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा? कहेगा सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय का भाग है? तो काराकोरम, काराकोरम किस हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय के कितने श्रेणियां हैं? तो 5, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और कैलाश पर्वत। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को हम भाग क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये हमारे भारत में नहीं है, यह हमारे भारत में नहीं है। ये कहाँ है? चीन में है। ये कहाँ है? चीन में। इसीलिए हम 4 पे डिस्कस ही करते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कोई दिक्कत? अब देखिए ट्रांस हिमालय में हमने देखा कितने 4 भाग। कितने भाग? 4 भाग। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और कैलाश पर्वत। उसके साथ साथ काराकोरम में 4 हिमनद हुए। कितने हिमनद? 4, सियाचिन, बियाफो, बालतोड़ा और हिस्पर, ठीक है। अब ये जो हिमनद है ये बर्फ पिघलते हैं और पिघलने की वजह से क्या होती है? नदियाँ बनती है। जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर 1984 भारत में लिया गया 1984 से मेघदूत ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के साथ चलाया गया था। मेघदूत ऑपरेशन 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को लिया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध स्थल, विश्व में सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध स्थल है ये। विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध स्थल कैसा स्थल है? ठंडा युद्ध स्थल है। विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा? सियाचिन हिमनद या सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ हमारी आर्मी रहती है, यहाँ पे -60 डिग्री से भी कम टेम्परेचर रहता है। -60 डिग्री। आप 0 डिग्री पे बर्फ जमा लेते हो, यहाँ -60 है। यहाँ कितना है? -60 है। आप 0 डिग्री पे क्या कर लेते हो? बर्फ जमा लेते हो। यहाँ पे कितना है? -60 है। अब सोचो यहाँ के आर्मी वाले कैसे रहते होंगे, एक बार सोचो, माइंड लगाओ। तो समझ में आया? तो ट्रांस हिमालय के कितने भाग हो गए? 4, जिसमें कैलाश पर्वत भी आता है जो कि यहाँ है, चीन में है। कैलाश पर्वत कहाँ है? चीन में है। लद्दाख की बात करें, अब लद्दाख की यहाँ बात करें तो लद्दाख जो है, लद्दाख में एक चोटी है जिसे कहते हैं राकापोसी। लद्दाख में एक चोटी है जिसका नाम क्या है? राकापोसी, राकापोसी, जो विश्व का सबसे ढलान वाला चोटी है। कैसा चोटी है? विश्व में सबसे अधिक ढलान वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी। विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी है। कौन सी है? राकापोसी। विश्व की सबसे अधिक ढलान वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी है, जो किस हिमालय में आता है? तो लद्दाख में। किस में? लद्दाख में आता है। किस में आता है? लद्दाख में आता है। और ये राकापोसी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अभी तक ये जितना बताए हैं ना, ये चारों के चारों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। काराकोरम भी जम्मू कश्मीर में है, जास्कर भी, लद्दाख भी और पीर पंजाल भी। अब लद्दाख को अलग कर दिया गया है तो वो अलग बात है, ठीक है। अब देखिए लद्दाख और जास्कर के बीच में, ये लद्दाख है, ये लद्दाख का पर्वत, ये क्या कहते हैं, और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। और इसी सिंधु नदी के तट पर लेह शहर बसा है। इसी सिंधु नदी के तट पर लेह शहर बसा है। क्यों लेह शहर की बात कर रहे हैं? क्योंकि लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है, ठीक है। तो लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके साथ साथ बात करें, लद्दाख को ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। ठंडा मरुस्थल, विश्व में ठंडा मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो लद्दाख को कहा जाता है। ठंडा मरुस्थल किसे कहा जाता है? लद्दाख को। या शीत मरुस्थल बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? शीत मरुस्थल। मरुस्थल, मरु मर गया है, स्थल मतलब जमीन, यानी ऐसा जमीन जो किसी काम का ना हो, उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। तो लद्दाख क्या है? शीत मरुस्थल है।
शीत मरुस्थल है। लद्दाख कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है, और इसे लद्दाख का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लद्दाख का पठार भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? लद्दाख का क्या कह सकते हैं? पठार भी कह सकते हैं। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक उम्मीद किया जाए कि समझ में आ गया। काराकोरम की बात करें तो काराकोरम जो है ना, यहाँ पे देखना बाबू, ये काराकोरम है। ये क्या है? पूरा काराकोरम, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये क्या है? पूरा इसको मिटाते हम, इसको हम मिटाते हैं। अब ये काराकोरम है। क्या है? काराकोरम। और काराकोरम के सभी पहाड़ों का नामकरण किया गया, K1, K2, K3, K4, K5, और देखा गया कि सबसे ऊंचा कौन है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है काराकोरम की, सबसे ऊंची चोटी थी K2। कौन सी थी? K2, जिसका अन्य नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है, ठीक है, गाडविन ऑस्टिन, और इसका शॉर्ट में नाम क्या है? K2। जब से ज़्यादा एग्जाम में क्या पूछा जाता है? K2। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका लंबाई है 8611 मीटर। कितना है? 8611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी भी इसे कह सकते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है। कौन सी है? K2 है, ठीक है, K2 है। तो आपको समझ में आ गया होगा। K1, K2, K3 का नाम से ट्रांस हिमालय का जो काराकोरम श्रेणी था उसका नाम ऐसे पड़ा, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन थी? K2 थी। कौन सी है? K2 है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। अब इसको हम एक बार मिटाते हैं, फटाफट रिवीजन कराते हैं, देखते हैं कैसे किसको नहीं याद होता है। आप लोगों को याद हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। जब हम रिवीजन कराएंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिमालय का विस्तार किस साइड है? उत्तर भारत में। किस साइड है? उत्तर की तरफ। उत्तर दिशा में है कि नहीं है? है, बिल्कुल है, उत्तर दिशा में है। ऐसे ना खुद पे बड़बड़ा के पढ़ाना बिल्कुल अजीब लगता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने बताया भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। इसको हमने पूरा 100% माना था कि नहीं माना था? हमने बताया पर्वत कह रहे हैं पहले, मैदानी भाग कितना था बाबू? मैदानी भाग 43% था। कितना परसेंट है? 43%। पर्वत की बात करें, तो 10% था। और पठार की बात करें, किसका? पठारी भाग की बात करें तो 27% था। और पहाड़ की बात करें तो 10% था। मरुस्थल की बात करें, मरुस्थल तो कितना परसेंट था? 10% था। हम बात कर रहे हैं किसका? पर्वत का। किसका? पर्वत का। पर्वत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय। क्या पढ़ेंगे? हिमालय। हिमालय पढ़ते हैं। हिमालय को हम 3 भागों में बांटते हैं, वैसे देखा जाए तो 4 भाग है। पहला ट्रांस हिमालय, हिमालय पार भी जो इसको बोलते हैं, ये हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय, ये हिमालय से बहुत पहले बन चुका था ट्रांस हिमालय। दूसरा हमारा क्या है? ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय हो गया। तीसरा हमारा था कौन सा? बृहद हिमालय के बाद हमने देखा था लघु हिमालय, या इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, ठीक है। चौथा हमारा क्या था? शिवालिक था। क्या था? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय या पाद हिमालय भी इसको बोलते हैं, पाद हिमालय, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय का जीवन परिचय पढ़ते हैं, यानी कि इसको खखोरते हैं। तो आइए ट्रांस हिमालय की चर्चा किया जाए। तो ट्रांस हिमालय, हिमालय हम बार बार नहीं लिखेंगे बाबू, समझिए। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय में कई पर्वत श्रेणियाँ, कितनी? कई पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सी श्रेणी है? काराकोरम। काराकोरम कौन सी है? काराकोरम है पहली। दूसरी कौन सी है? लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख। तीसरी कौन सी है? जास्कर थी। कौन सी थी? जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणी। और चौथी कौन सी थी? हमारा पीर पंजाल। कौन सा? पीर पंजाल। और एक पांचवी भी मान लेते हैं, क्योंकि भारत में तो नहीं है, फिर भी हम ले सकते हैं इसको, कैलाश पर्वत। फिर भी ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है, कैलाश पर्वत।
कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय का ही भाग है जो कहाँ है, चीन में है। और ये ट्रांस हिमालय का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, तिब्बत में देखने को मिलता है। क्या कहते हैं, तिब्बत को में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे तिब्बत का पठार भी कहते हैं। अब हम चर्चा करें काराकोरम की, तो काराकोरम में 4 हिमनद हैं। कितने हिमनद हैं, 4 हिमनद। चारों हिमनद के बारे में बात करते हैं। और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, K2 थी। कौन सी थी, K2, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 8611 किलोमीटर, सॉरी मीटर, 8611 मीटर। ज़्यादा बड़ा कर दे रहे थे। अब इसमें क्या है, सियाचिन ग्लेशियर आ गया। सियाचिन ग्लेशियर, क्यों गिर रहे हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। इसमें कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा कौन सा है, तो तीसरा देखेंगे बियाफो, ठीक है। और बालटोरा। उसके बाद हिस्पर, कौन सा, हिस्पर। सियाचिन ग्लेशियर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा, कौन सा दूत, मेघदूत द्वारा वापस लिया गया। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा वापस लिया गया था सियाचिन ग्लेशियर को। विश्व का सबसे ठंडा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध स्थल कैसा है, ठंडा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध स्थल है, ठीक है। सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध स्थल है कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। ये सब हिमनद है जहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लद्दाख में एक चोटी है जिसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है, राकापोसी। और राकापोसी जो चोटी है बाबू, विश्व में सबसे ढलान वाली चोटी है। कैसी चोटी है, विश्व में सबसे ढलान वाली चोटी कौन सी है, तो राकापोसी है। विश्व में सबसे ढलान वाली चोटी कौन सी है, राकापोसी है। और लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। और मानसरोवर झील सबसे इंपॉर्टेंट बात, मानसरोवर झील कैलाश पर्वत में ही पड़ता है। मानसरोवर झील कहाँ पड़ता है, कैलाश पर्वत में ही पड़ता है। मानसरोवर झील कहाँ है, कैलाश पर्वत में ही है, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी। और लद्दाख और जास्कर के बीच में होकर बहती है, लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच में होकर बहती है, ठीक है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी के तट पर कौन सा शहर है, लेह शहर है। कौन सा शहर बसा है, लेह शहर बसा है, जो किसकी राजधानी है, लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। लद्दाख की राजधानी लेह है, लेह शहर बसा हुआ है। और लद्दाख को क्या कहते हैं, लद्दाख का पठार भी कहते हैं या शीत मरुस्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लद्दाख श्रेणी को क्या बोलते हैं, शीत मरुस्थल। क्या बोलते हैं, शीत मरुस्थल। ऐसा जमीन जो किसी काम का ना हो। तो हमको उम्मीद किया जाए कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया कि नहीं। और भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो लद्दाख का ही पठार है। ये लद्दाख का ही पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार, ठीक है। लद्दाख को क्या कहते हैं, लद्दाख का पठार भी कहते हैं। तो लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा लद्दाख का पठार ही है। और जास्कर श्रेणी की भी कोई विशेषता नहीं है, इसमें भी सिंधु नदी की चर्चा आती है। और यहाँ पे भी पीर पंजाल में इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कल हम चर्चा करेंगे बृहद हिमालय के बारे में। किस हिमालय के बारे में, बृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इन सबको खत्म करने के बाद कितने पर्वत कहाँ कहाँ है इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। एक एक पर्वत के बारे में बता देंगे, आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लेगा क्या कहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर बताओ किस हिमालय में आता है, तो आप देखेंगे तो ट्रांस हिमालय में आता है। ट्रांस हिमालय के कौन से पर्वत श्रेणी में, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।